बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी की 87वीं जन्म जयंती के अवसर में हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी इस धरती में नर बनकर आए और सबके दिलों में नारायण बन गए, भक्तों से जुड़े और भगवान कहलाए। एक अद्भुत महापुरुष के रूप में इस धराधाम में आए, ज्ञान वैराग्य त्याग की मूर्ति हुए और समाज को जीवन का आदर्श दिए, जो पूरा चांद की तरह पूर्णता लेकर समाज को प्रकाश दिए, जिनमें सर्वगुण समाया हुआ था। आप ज्ञान के प्रकाश थे, शांति के सागर थे, वैराग्य की आग थे, प्रेम की गंगा थे, त्याग की मूर्ति थे, दुख के औषध थे। आप में माँ की ममता थी, पिता का प्यार और अनुशासन था, गुरु का ज्ञान और त्याग था। आप कबीर पंथ के स्तंभ के रूप में रहे और कबीर पंथ की सारी कमियों को पूरा किए। आपका ज्ञान, त्याग, आधार और प्यार पाकर बहुतों का जीवन वैराग्यमय बना और इलाहाबाद प्रयागराज में कबीर आश्रम की संस्था का निर्माण हुआ, जहाँ सैकड़ों संत वैराग्य का जीवन जी रहे हैं। भक्तों का भी एक गुरु स्थान बना, जहाँ हजारों भक्त, लाखों भक्त वहाँ जा करके गुरु स्थान में गुरु और संतों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मनाते हैं और कृतार्थ होते हैं। आपकी लिखी सैकड़ों पुस्तकें हैं, जो दूर दूर तक और देशों में ही नहीं विदेशों में भी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी को समझ रहे हैं। आप लोगों के बीच में रह करके भी व्यवहार भी निभाए, परमार्थ का काम भी किए और समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ा उपकार किए कि लोगों को उपदेश भी दिए और लोगों के सही मार्ग में चलने के लिए सदग्रंथ दिए। ये महान उपलब्धि इस भारत की है, इस समाज की है, लोगों की है, जिनको सही मार्ग मिला। लोग अंधविश्वास, चमत्कार, मान्यताओं में उलझ करके जीवन को रास्ता से बदल देते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। जो सदगुरु कबीर का ज्ञान था, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी वैसे ही उस ज्ञान को डंके की चोट में कहते रहे, लोगों को समझाते रहे और वो भी प्यार से सहला करके, जिससे लोगों को बुरा भी नहीं लगता था। और इस ढंग से समझौता करके गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी निर्णय वाणी, सत्य और परख की बात लोगों को बताते थे। कबीर पंथ में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी महापुरुष आए, पर एक भी साधुओं का आश्रम नहीं बना था। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी के सानिध्य में सैकड़ों साधुवियां हुई और कई जगह साधुओं का आश्रम बना, जिसमें साध्वी समाज स्वतंत्र होकर संचालन करती है और गुरुदेव के निर्देश में चलती है। ये नारी समाज के लिए महान उपलब्धि है। एक बार जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने गई तो गुरुदेव से बातें हुई, कार्यक्रम में जाने की बात हुई। तब गुरुदेव ने कहा, साधुओं का समाज में उपदेश करना अति उत्तम है, क्योंकि तुम लोग नारियों की समस्याओं को समझ सकती हो और भीतर तक जाकर घुल मिल कर संस्कार की बातें और व्यवहार परमार्थ की बातें बता सकती हो। नारियों के समझने और जागने से, नारियों के संस्कारित होने से समाज संस्कारित होगा और समाज संस्कारित होगा तो घर परिवार का जीवन सुखमय होगा और भविष्य सुंदर बनेगा। इसलिए तुम लोग लोगों के साथ व्यवहार करके, ज्ञान की बात बता करके समाज के लिए सही दिशा निर्देश कर सकती हो। तो गुरुदेव जैसे संतों को प्यार देते थे, आधार देते थे, वैसे साधियों को भी दिए और उसके बाद भी जो त्याग है, रहनी है, गहनी है, उसमें गुरुदेव इतने श्रेष्ठ रहे
ऐसे त्याग की मूर्ति रहे, जैसे भगवान बुद्ध के जैसे ध्यानी, कबीर के जैसे ज्ञानी और महावीर जैसे त्यागी, सबकी छवि गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी में देखने को मिला। ऐसे महापुरुष के रूप में इस धराधाम में पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी आए। आज आपका पार्थिव शरीर तो नहीं है, पर वांग्मय और यशा शरीर से आप जन जन के दिलों में सदा के लिए जीवित हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आपकी याद करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे, आपकी गाथा गाएंगे, और आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को हमेशा याद कर लोगों को एक रास्ता मिलेगा, लोगों का रास्ता प्रशस्त होगा। आज इस जन्मदिन के अवसर में आपके पावन चरणों में मैं अपनी विनम्रता समर्पित करते हुए कि आपके बताए मार्ग में चल करके हम भी अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और शांतिमय बना सकें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।